Hello, Scorpio. Welcome to my reading, the second water sign. Okay, this reading is all about your partner's current feelings. It could be your spouse if you're married, it could be your love interest, it could be the person on your mind, you know, whatever resonates with you. Okay, now you can watch it as a sun sign, Scorpio moon sign, Scorpio rising or ascendant sign and Scorpio Venus sign. अगर प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ अपना एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट देख ले. उसके बाद you'll come to know the exact position of the planets. Okay, so this reading is all about your partner's current feelings. उनके feelings में क्या चल रहा है अभी current phase में. So that is the love reading. That's what the love reading is all about. Okay, for Scorpios, all the Scorpios. Please show the cards, universe. Show the feelings of Scorpio's partner. What are the feelings, current feelings of Scorpio's partner? Current feelings of Scorpio's partner. लास्ट में गाइडेंस देखेंगे, उसके पहले आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस भी, डायरेक्ट मैसेजेस भी देखेंगे. ऑब्वियसली वो सबके साथ रेजोनेट ना भी करे, ऐसा होना क्वाइट नेचुरल है. सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. प्लीज कीप दिस इन माइंड, स्कॉर्पियोज. It's a general reading, collective reading, so certain things might resonate, certain things might not resonate. I do see Scorpio आपके पार्टनर के फीलिंग्स में, यू नो, सीम्स ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है. और या तो फिर ट्विन फ्लेम अगर ना भी हो तो डेफिनेटली सोलमेट से आपका रिश्ता है. स्कॉर्पियोज, ऑल द स्कॉर्पियोज, you and your partner could be the soulmate if not twin flames. एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स में यही है कि वो आपके साथ यू नो रिश्ता चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, मेकिंग अ होम, फीलिंग सेफ एंड सिक्योरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो आप में अपना ही एक रूप देखते हैं, जैसे मिरर करते हैं, बोलते हैं ना एक दूसरे को, तो वही है. इसीलिए ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है. फिर से मैं कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स अगर ना भी हो तो सोलमेट डेफिनेटली हो सकता है. बहुत गहरा रिश्ता है आप दोनों में, यू नो. आपके पार्टनर की तरफ से उनके फीलिंग्स में यही है. हो सकता है इसके पहले या फिर अभी भी आप लोग यू नो फ्रेंड जोन में है. अभी भी आप लोग फ्रेंड जोन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर के आपके फीलिंग्स में शायद अभी तक ये बात ना आया हो. ऐसा हो ही सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से एटलीस्ट वो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं. बहुत डीप बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ. अब तक हो सकता है बहुत फ्रेंडली टाइप ऑफ बॉन्ड था आप दोनों के बीच, यू नो. एक साथ चिल करते हैं, एक साथ पार्टी करते हैं, चलो क्लब जाते हैं, चलो फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, हैविंग फन, यू नो, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. बट अभी उनके फीलिंग्स में ये चेंजेस आ रहा है. और उसके साथ साथ ये भी मैं देख रही हूँ एज पर द कार्ड कि एक फॉरबिडन सा मैसेज आया है आपके पार्टनर की फीलिंग में. ऐसा लव अफेयर जो आगे नहीं बढ़ सकता है, यू नो. एक बैरियर सा कहीं वो फील कर रहे हैं. हालांकि वो चाहते तो है इस रिश्ते को और डेप्थ देना और मीनिंग देना, एक फैमिली लाइफ लीड करना आपसे शादी करके, यू नो. लेकिन कुछ तो ऐसे बाधाएं हैं उनके मन में, उनके ख्यालात में, या फिर उनकी जिंदगी में, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से भी, जिसकी वजह से वो फॉरबिडन फील कर रहे हैं in terms of this affair, this relationship, this bond.
देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहता है. Please let us know something more about Scorpio's partner's feelings, universe. Tell us something more about Scorpio's partner's feelings. Something more about Scorpio's partner's feelings. अब तक या एग्जैक्टली अब तक जो मैं देख पा रही हूँ एक फ्लर्टिंग सा, बहुत हल्का फुल्का सा, वेरी लाइट कैजुअल, जैसा मैंने कहा फ्रेंडली जोन में रहना, ऐसा था अच्छा टाइम स्पेंड करना. लेकिन धीरे धीरे आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में, उनके ख्यालात में एक सोलमेट वाला फीलिंग डेवलप हो रहा है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्कॉर्पियो. वो सच्चा प्यार करना चाहते हैं आपसे और ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप भी उनसे सच्चा प्यार करें. अलाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली. इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ताकि दोनों एक ही पेज में रहें. वो इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं. He wants a lifelong journey with you, Scorpio. So beautiful. Because he finds true love in you. A very deep and eternal connection he feels, or she feels, your partner, that is, which goes far beyond the superficial and the seen. Extremely beautiful feeling, Scorpio. You're lucky enough. लेकिन ये फॉरबिडन के वजह से उन्हें कहीं ना कहीं दुख बोलिए, अफसोस बोलिए, सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, सैडनेस काम कर रहा है उनके अंदर, जिसके वजह से वो अपने हार्ट को हील कर रहे, या फिर हील करने की कोशिश कर रहे, मेंट कर रहे इन क्वाइट वेज. हो सकता है वो आपसे आपको ये सब नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सैडनेस में दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके तरफ से कुछ फॉरबिडन सा फीलिंग आया है. हो सकता है आप इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाना नहीं चाहते हैं. हाँ, कुड बी दैट वे, स्कॉर्पियो. इसीलिए हो सकता है योर पर्सन इज सर्टनली नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, quite feeling hurt, and mending his heart or her heart in a gentle way, trying to heal himself. But he or she loves you truly. He's trying to protect, he's trying to protect his heart. डिवाइन पे भरोसा कर रहे, बहुत आशा, एक्सपेक्टेशन अपने मन में रखे थे वो, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा अभी अभी. देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से. यूनिवर्स क्या दिखाना चाहते हैं. प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट इट, यूनिवर्स. Scorpio's partner's feelings, messages. You are my everything. I want you to choose. See, आपके तरफ से ही कुछ है, मैंने कहा ना, आपके तरफ से ही कुछ है जो बाधा क्रिएट कर रहा है. What is creating a hindrance? Your person is manifesting you deeply,
Scorpio. He wants you in his life or in her life. वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे पूरे खुले, very honestly to be specific or to be precise enough, very honestly आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपना फीलिंग्स एकदम दिल खोल के बयां करना चाहते हैं। और यहाँ पे तो नज़र आ ही रहा है, यू आर माई एवरीथिंग। इसीलिए वो आपको बताना चाहते हैं कि आप चूज करें, और ऑब्वियसली अंदर ही अंदर वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें चूज करें। हो सकता है आपके जीवन में और कोई है, या फिर आपके फैमिली चाहते हैं आप उनसे शादी ना करके किसी और से शादी करें, कोई और है थर्ड पार्टी इसमें, क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज दैट्स व्हाट द एंटायर पिक्चर इज ऑल अबाउट। इसीलिए वो फॉरबिडन फील कर रहे हैं, यू नो, आई एम मैनिफेस्टिंग यू। और वो बहुत क्लैरिटी चाहते हैं इस बात में, इस रिश्ते में, कि तुम फ्रेंड जोन में रखना चाहती हो या आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि वो तो आगे बढ़ चुके हैं और भी आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू, लाइक फॉर हिम यू आर हिज लाइफ लॉन्ग जर्नी और हर लाइफ लॉन्ग जर्नी। रिलेशनशिप बिल्ड करना, फैमिली बिल्ड करना, एक साथ घर बसाना, बहुत दूर तक उन्होंने सोच लिया या फिर सोचते हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है आपके लिए। प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स फॉर स्कॉर्पियोज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? ब्यूटीफुल रीडिंग, लेकिन स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के फीलिंग्स के तरफ से, जहां तक उनका फीलिंग्स का सवाल है, सोचिए, आप भी सोचिए, देखिए इतना सुंदर अनुभव है उनका, उनके मन का। सो आई वुड सजेस्ट यू थिंक अबाउट इट। Let your relationship be like an ancient tree, strong through the storms. ये जो storm आप फेस कर रहे हैं ना, मे बी बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी आपके फैमिली की तरफ से हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई और प्रेजेंट है, ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियो। लेकिन जो भी हो, keep your love unconditional, okay? And universe is asking you to let your relationship be like an ancient tree, strong enough, you know, so that you can what do I say, remove any sort of barrier that is acting as an hindrance in your love life. Okay, Scorpio, so this was all about you, all about your reading. Hope you liked it and got some guidance, got some in-depth advice, in-depth knowledge about it. हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप शायद उन्हें एक सोलमेट के रूप से नहीं देखते हैं, या फिर सोलमेट हो भी, सोलमेट ऑब्वियसली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो आप शायद उन्हें हो सकता है, यू नो, एज अ फ्रेंड देखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कतई आपको सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स तक नहीं दिखते हैं, सीमित नहीं है उनका, लिमिटेड नहीं है उनका थिंकिंग, इट्स बियॉन्ड दैट, यू नो, अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, एज आई सेड. So this was all about your reading, Scorpio. Hope you liked it. I wish you all the very best for your love life. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.